हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है वन मैथ में। ठीक है, तो हम इसके पहले आपको प्रतिशत पढ़ा रहे थे। आप सबको मालूम होगा, इसके पहले जितने भी वीडियो हैं हमारे, वीडियो चल रहा था लाभ हो प्रतिशतान, उसे हमने बंद कर दिया है। अब वो नहीं चलेगा, सिर्फ रेलवे की तैयारी। उसमें क्या होता था, लाभ प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ में सीरियल वाइज पढ़ा रहे थे, छोटे से बड़ा, मतलब एक प्रकार की जैसे होता नहीं है, टॉपिक स्टार्ट कर लिया हमने, लाभ हानि पूरा लाभ हानि बता दिया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज मैंने स्टार्ट किया, चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया पूरा। तो इस टाइप के हम पढ़ा रहे थे। लेकिन अब आप सब इतना टाइम है नहीं, क्योंकि पेपर होने वाला जल्दी अनाउंस हो गया है, तो हम उसी टाइप का बताएंगे जिस टाइप का हमारा प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। जो पुराना वीडियो था ना, उसको हमने बंद किया है, लेकिन बंद नहीं किया है, कुछ समय के लिए बंद किया है, जब तक ये पेपर बीत नहीं जाता। हमारा रेलवे का पेपर नहीं बीत जाता, और एक बार बीत जाएगा तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाता है। इस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। तो दिया क्या है, निम्न प्रेक्षणों के बहुलक व माध्य का अंतर क्या कीजिए। इसमें बोला, इसमें बहुलक और माध्य का अंतर बताइए। इसमें बहुलक कितने हैं और माध्य कितने हैं, उन दोनों का अंतर बताइए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आया हो, सीधी बात है, बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो। इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, देखेंगे ये 12 आया, 1 2 3 बार 12 आया है, तो बहुलक हमारा इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, अब माध्य निकाल लेंगे। माध्य क्या होता है हमारा, जैसे माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है सबको जोड़ लेते हैं, नंबर और संख्या से हम भाग दे देते हैं। जैसे इसमें हुआ, हम इसमें क्या है 4, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 फिर प्लस 7 हो जाएगा, बस सबको जोड़ देना है। 7 फिर 8, फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। बटा का कितना हो जाएगा हमारा, बटा का कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जल्दी जोड़िए ना। जैसे ये हो जाए 12, 1 12 2 12 3 है, 12 3 36 हो जाएगा। हम यहाँ 12 3 यानी 36 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4 4 और 6 ये 10 हो जाता है। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या देखेंगे हम, 5 देख लेते हैं, 5 ये वाला है, 5 ये वाला है, मतलब ये 12 खत्म, 12 बार 12 खत्म। इसके बाद हमारा 5 खत्म, 5 खत्म, 4 5 6 खत्म। तो ये हमें ये 5 5 10 हो गया हमारा। तो बचेगा क्या हमारा, ये 7 और ये 8 और ये 9 बचेगा। ठीक है, 7 8 15 हो जाता है, और ये 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24। इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10 0 80 लगा, 1 आएगा, 3 है 4 4 है 5 5 2 7 7 है, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 80 आ जाएगा, यानी मतलब ये हमारा आ जाएगा 80 बटा का कितना आ जाएगा हमारा 10 है, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8। तो क्या बोल रहा है, बहुलक व माध्य का अंतर, इन दोनों कितना है, ये बहुलक कितना हमारा 12, माध्य कितना आ रहा है हमारा 8 आ गया है। तो 12 में से 8 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 में से 8 निकाल देंगे यानी हमारा 4। उत्तर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं पेपर देने। आप जब जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुलक और माध्य माध्यिकाएँ। बाकी यही है आपका, बहुलक मेरा 12 आ जाएगा, माध्य मेरा इसमें सब चारों को जितनी भी संख्या है सबको जोड़ के नंबर ऑफ संख्या से हम भाग दे देंगे, जितनी हमारी संख्या है उससे भाग दे देंगे, जो जितना आएगा। दोनों का अंतर पूछा था, अंतर निकाल लिए, 4 आ गया, तो उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ सब एग्जाम में आ चुके हैं, ये भी प्रश्न हमारा आ चुका है। आप देखिए इसमें दिया क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से दोनों से हमारे सवाल आते हैं, और सवाल इसी तरह आते हैं। दोनों ब्याजों का अंतर देगा, जो भी देना हो अपने हिसाब से देगा, इतने वर्ष या तभी अंतर देगा तो ब्याज पूछ लेगा, ब्याज देगा अंतर पूछ लेगा, या प्रतिशत पूछ लेगा, अरे दर पूछ लेगा, ये कितने दर या वर्ष पूछ लेगा। इस टाइप के हमारे प्रश्न आ जाते हैं। तो इन सब में घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। प्रश्न पहले हम पढ़ लेते हैं कि यह दिया क्या, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, क्या बोलता है, समान अवधि के लिए, मतलब वो भी 3 वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए, निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपये है। ठीक है, 448 रुपये हैं। तो धनराशि बताइए, हमारी धनराशि कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है। मतलब इसका कहना मतलब यह है, धनराशि हमने दोनों एक ही लिया है,
ठीक है। उसमें हमने एक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है तो दूसरा हमने साधारण ब्याज पर लिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला और साधारण ब्याज वाला दोनों का जो ब्याज आया है तो उसी का अंतर दिया 448 रुपये दिया है कि चक्रवृद्धि वाला ब्याज जो है और साधारण ब्याज वाला जो है दोनों का अंतर हमारा 448 रुपये दिया है। तो पूछ रहा है वो धनराशि पूछ रहा है। इस टाइप का प्रश्न ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है, इन सब में ज़्यादा दिमाग लड़ाइए ही मत है। एक छोटा सा फार्मूला है, अब याद करके रख लीजिए, आपको याद करेंगे आप ही को बेनिफिट होगा। नहीं आप दूसरे माध्यम से लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इधर उधर करने में और थोड़ा सा घुड़ा भाग इधर उधर हुआ तो आपका उत्तर जो है गलत आ जाएगा। तो एक छोटा सा फार्मूला है, अब याद कर लीजिए। तो 3 वर्ष के लिए भी 3 वर्ष और 2 वर्ष दोनों के लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। और चलिए 2 वर्ष के लिए देख लेते हैं। 2 वर्ष ज़्यादा 2 वर्ष वाला पूछे तो उसमें क्या होता है। तो उसके लिए मूलधन बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर मतलब अंतर हो जाएगा, ब्याजों का अंतर ना, यहाँ लिख देंगे ब्याजों का अंतर लिख दीजिए, ब्याजों का अंतर गुणा 2 वर्ष है तो हम 2 बार 100 लिखेंगे, ठीक है। इसमें 100 2 बार 100 हम लिख देंगे बटा 2 बार 2 वर्ष बोले तो 2 बार में 100 लिखे, बटे में क्या होगा हमारा दर होगा। दर कितनी बार दी, कितने वर्ष के लिए पूछा, 2 वर्ष के लिए लिखना है तो हम आर गुणे आर लिख लेंगे 2 वर्ष के लिए। चलिए अब 3 वर्ष के लिए हो जाएगा, इसका भी हम देख लेते हैं ना। 3 वर्ष के लिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा वही ब्याजों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अंतर गुणा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बोला तो 3 बार 100 लिखेंगे, ठीक है। इसमें 3 बार हमने 100 लिख लिया बटा का 2 बार 2 वर्ष के लिए 2 बार आर लिखा था, ठीक है। 2 बार हमने आर लिखा, फिर तीसरे वर्ष के लिए क्या लिखना होता है 300 प्लस आर लिखना होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए यही होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याजों का अंतर गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार 100 बटा का आर गुणे आर मतलब दर गुणे दर, फिर कोष्ठक में 300 प्लस दर, ये हमारा 3 वर्ष के लिए है। और 2 वर्ष के लिए क्या है ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा का दर गुणे दर, ये सिर्फ 2 या 3 वर्ष। अगर 4 वर्ष पूछे जल्दी पूछता तो है नहीं 4 वर्ष, जब 4 वर्ष पूछेगा तो अगली बार जब हम आपको बताने लग जाएंगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बता देंगे 4 वर्ष के लिए किस टाइप का हमें लगाना होता है। तो अभी आप इतना देख लीजिए, 2 वर्ष के लिए इतना है, 3 वर्ष के लिए हमारा इतना है, इसे आप याद कर लीजिए। ये आपको सबसे बेनिफिट आइडिया है, सबसे अच्छा है तरीका है। ये छोटा सा जहां आप 1 या 2 बार लगाएंगे ना तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए हमको क्या करना है, कितने वर्ष के लिए बोला था, 3 वर्ष के लिए बोला था। तो 3 वर्ष के लिए हमने मूलधन क्या बताया था, 3 वर्ष बराबर क्या होता है अंतर होता है हमारा ना ब्याजों का अंतर, यानी गुणा 3 बार हम 100 लिख लेंगे, ठीक है। बटा का क्या लिख लेंगे हम 2 बार आर लिख लेंगे, फिर कोष्ठक 3 वर्ष के लिए 300 प्लस हम आर लिख लेते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। मूलधन बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, अंतर कितना दिया है हमारा 448 गुणा का 100 गुणा का 100 गुणा का 100 कर देंगे, बटा का कितना कर देंगे, आर कितना है हमारा 20% हमारा दिया हुआ है, यानी 20 गुणा का 20 लिख लेंगे, गुणा का 300 और 300 प्लस 20 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम जोड़ लेंगे, अगर 320 हम जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा 300 हमारा 20 आएगा ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 प्लस 20 बराबर 320, यही 320 हम यहाँ लिख लेंगे, 320 लिख लेते हैं, आसानी बताने में तो आसानी रहेगा। करना क्या है हमें, 3 जीरो है नीचे तो 1 0 2 0 3 जीरो हमने काट दिया, ऊपर से भी 3 जीरो काटना, 1 0 2 0 3 जीरो हमने काट दिया। चलिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से हम भाग देंगे, अगर हम 4 ये 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए 2 दूना 2 चौका, फिर 2 से काट दिया जाएगा, 2 का 9 2 2 का 9 2 2 दूना 4 112 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम 8 किससे काटना है हमें 8 से, 2 से फिर काट दीजिए, 2 का 9 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, इसको काटिए, इसको काट देते 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब 8 से हम काट देंगे, 8 दूना हो जाता है, 8 7 56 हो जाता है, ठीक है। फिर 2 से ये 10 काट दीजिए, 2 का 9 2 2 5 10 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 गुणे 100 गुणा का 5 हमारा आ जाएगा 7 5 35 है,
3500 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो मूलधन हमारा कितना है, हमारा 3500 है। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं ना एग्जाम में, आप देख रहे हैं। इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई मेरे, इसमें कुछ भी नहीं था। बस आपको क्या करना था, बस एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर आपको रखना था, उत्तर ला देना था। और कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूजन होकर क्या करते हैं, पूरा इधर उधर करके गड़बड़ी कर देते हैं। आपको गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बस एक छोटा सा फार्मूला याद करना है, बाकी उसी में रखना है, उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला वीडियो। ये दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हम लगा लेते हैं, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, ये भी हमारे एनटीपीसी में आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब एनटीपीसी वाले क्वेश्चन है। बाकी आप अब स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा यही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया क्या है आपका, ABCD एक आयत है। ठीक, आयत है जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिया हुआ है। ठीक है, फिर ओ आयत ABCD की 3 भुजाओं AB, BC व CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बताइए। इसको हम समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे हम कोई आयत होता है, आयत में आयत मतलब आप जानते ही होंगे, आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, ये ऊपर नीचे बराबर तो दाएं बाएं बराबर। तो जैसे मान लीजिए हम कोई आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे आयत हो गया। ठीक है, ये हमारा आयत है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, बोल रहा है कि ये वाला मान लीजिए ये A, ये B है, ये C है, ये हमारा D है। ठीक है, ये कितना दिया हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दिया हमारा 8 सेंटीमीटर। यही बोल रहा है। अब बोला बना लिया, ये AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तब ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये 8 है तो हमारा ये भी 8 है। तब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 होगा ना, कि नहीं होगा, बेसिक रूल है ना। ठीक, ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, हमारा 10-10 हो गया, ये हमारा 10-10 होगा, ये हमारा 8-8 हो गया। तो उसमें बोल क्या रहा है हमारा, ओ आयत ABCD की 3 भुजाओं AB, BC और CD को स्पर्श करता है। मतलब एक वृत्त बना दिया जाए हमें इसी तरह, जो हमारी क्या करता है, AB भुजा और BC भुजा और CD भुजा। तो स्पर्श करा है कि नहीं, ये यहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर स्पर्श, और यहाँ पर हमारा स्पर्श हमारा कर लिया। ठीक है, ये बोला है जिसका केंद्र क्या है हमारा, ये O है। तो बोल क्या रहा है हमारा OBC, इसी का मान पूछ रहा है, इसका ये त्रिभुज का, जो ये त्रिभुज हमारा बन रहा है OBC, ये OBC जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये फिगर इस तरह ना समझ में आए तो हम एक तरीका और जिसे लंबा लंबा बना देते हैं। जैसे हम ये इस तरह बना दिया जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह बना दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। इस तरह बनाने के बाद इस तरह, तो इसमें एक वृत्त बना देते हैं जो इस भुजाओं को स्पर्श करती हो। ठीक है, स्पर्श करती हो, A, B, C और D। ये हमारा 10 सेंटीमीटर था, ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मेरा 8 है। ठीक है, ये भी मेरा 8 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये मेरा O है, तो आपसे यही पूछ रहा था OBC का मान बताइए। करना क्या है, इसमें हम लंब डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारी त्रिज्या के बराबर होगी। चूंकि ये कितना हमारा 8 सेंटीमीटर है, अगर हम ये व्यास बना रहे हैं व्यास, तो ये पूरा हमारा कितना व्यास कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो व्यास का आधा क्या होता है, हमारी त्रिज्या होती है। तो पूरा व्यास क्या है हमारा 8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, यानी ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब ये लंबवत डाल रही है, तो इसको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में हमारा बांट देगा। ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, यानी मतलब ये हो जाए। अब त्रिभुज हम देख लेंगे, मैं लंबवत डालती, इसका मान लीजिए ये हमारा यफ हो गया। तो त्रिभुज OFB बराबर का क्षेत्रफल निकाल ले, उसका 2 गुना कर दे, तो हमारा पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लीजिए जितना क्षेत्रफल हमारा OFB का है, उतना क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, OFC का भी होगा हमारा क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल या क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, आधा 1/2 आधार पूरे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज OFB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, आधार कितना है हमारा OFB में, त्रिभुज में आधार कितना है हमारा 4 है, यहाँ हम 4 लिख लेंगे। गुणा का क्या करेंगे, ऊंचाई कितनी है हमारी, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, काट देंगे
2, यानी हमारा कितना आ जाएगा 8 है। ये हमारा कितना आ जाएगा, जब ये 8 आ जाएगा तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज भी हमारा, ये वाला त्रिभुज भी हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी 8 है। तो 8 8 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि अब त्रिभुज है ओ एफ बी प्लस त्रिभुज कितना हो जाएगा ओ एफ सी, क्योंकि बराबर क्या ये हमारा 8 है तो ये भी मेरा 8 हो जाएगा, तो टोटल हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न हम ऐसे लगा लेंगे, करना कुछ नहीं था। इसका क्षेत्रफल, अगर हम इस छोटे का क्षेत्रफल निकाल ले, ओ या बी का क्षेत्रफल निकाल लें तो उसको हम डबल कर देंगे तो हमारा पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल ओ या बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना है हमारा 4, ऊंचाई भी हमारी क्या है 4 है। तो हमने हल कर लिया तो हमारा 8 आया। तो क्या करना था, जितना क्षेत्रफल हमारा इसका होगा उतना क्षेत्रफल हमारा इसका भी तो होगा भाई मेरे, इतना दोनों को डबल कर दे। ये भी मेरा क्षेत्रफल 8 है, 8 8 16, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।